अरे कहाँ गए? मुझे लग रहा है नहीं शायद। अरे है कैसे नहीं, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे कभी हो सकता है? हाँ वो तो है, मुझे बड़ी चिंता लग रही थी। मन की सुबह के 11 बज चुके हैं, कुछ खाया पिया होगा या नहीं। अरे जब तक तुम्हारे हाथों से हम कुछ खा नहीं लेते जब तक हमारा मन नहीं भरता। हाँ ये तो है, एक काम करो, हाँ, लो हाँ। ये दूध पी लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक अरे है। तुम इतने प्यार से दूध लाई हो तब तो हमें पीना ही पड़ेगा। इसमें मैं ना बादाम और अच्छे एक बात कहूँ, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो लगता है ऐसा कि मेरा जीवन एकदम सफल हो गया। साधु थे वैसे तो, तुम्हें मुझ जैसी मिलने से रही। बात तो सही है, संत धर्म में ये सब अपराध है, लेकिन ये जब अपराध तक मैं हूँ यहाँ जब तक ही पी लो दूध। क्यों फिर कुछ दिनों की बात हो रहा है, मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। लेने आ रहा? हाँ। मतलब कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी? अरे तो यहाँ रह भी तो नहीं सकती ना ज्यादा समय तक। हमें नहीं पीना ये दूध, और आज के बाद ऐसा काम कहना मत। हमें बड़ा दुख होता है जब तुम हमसे दूर जाने की बातें करती हो। तो ये दूध क्यों फेंक दिया? अरे तुमने बात ही ऐसी क्रोध वाली की थी कि हमको दूध फेंकना ही पड़ा हमें। अरे तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें वहां बुला लूंगी। अच्छा और क्या, मतलब कि ये जहाँ मैं जाऊंगी वहां भी तो वहां तुम। इसका मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? अब हमेशा चलेगा ये सिलसिला, यहाँ यही खत्म नहीं होने वाला। जब तुम्हारे मुंह से ये वाणियां सुनता हूँ ना तो एकदम परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से उन पहाड़ों को छोड़कर और दोबारा से काशी की ओर चला जाऊं तुम्हें लेकर। लेकिन मैं जा नहीं सकती ना काशी की ओर। अरे चलो, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काशी की पहाड़ों, काशी से आगे उत्तराखंड के पहाड़ों में चलो, जिससे कि हम अपना जीवन वहीं पे व्यतीत करें, वहां के जंगलों की प्रकृति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। वहां पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हों, प्रकृति में खेलें, प्रकृति के साथ बड़े हों, प्रकृति के साथ। एक बात बताओ मुझे, तुम ना जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गए। तुम यहाँ बाबा बन के आई और पूरे गांव में प्रचार कराया, तुम्हारी पदवी बढ़ाई। ये तुम्हारा प्रेम था। तो मैंने कब कहा कि नफरत थी? मैं तो चाहती हूँ कि प्यार को प्यार ही रहने दो। ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हो? अरे मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा आगे बढ़ जाऊं और तुम्हारा पूरा जीवन मेरे साथ चले, मेरे साथ कटे, क्योंकि इस सन्यासी जीवन में मुझे कुछ नहीं मिला, कम से कम ये सब तो भोग जाऊं। वो तो बात सही है, लेकिन देखो कुछ दिनों की बात हो रहा है, फिर मेरे पति आ जाएंगे मुझे लेने। ये तुमने हमें बड़ी बड़ी विपदा में डाल दिया। पर तुम टेंशन मत लो, उसे हैंडल करना तो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। कैसे? पति भले ही आ जाएगा मुझे लेने, ठीक, देखो जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ जाना तो लेकिन क्या है कि उसे ऐसी गोली दूंगी मैं, 4 दिन बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। हाँ। तुमने ये बात कहकर हमारा मन एकदम अति प्रसन्न कर दिया। हम ये चाहते हैं कि आप तुम मेरी कुटिया में आओ। अभी नहीं, अरे प्लीज, अभी नहीं आ। अरे नहीं, अरे इतना बस करो। इतना कहने पर भी आप हमारी कुटिया में नहीं जाएंगे? चलो तो, जब बड़ा तुम दुख इतना प्राप्त कह रहे हो। होगा। वैसे ये थोड़ा सा दूध और बचा है। अरे हम चाहते हैं कि इसको हम अपनी कुटिया में रह जाके पिए। आइए, इसीलिए तो लाई हूँ इसे। आ जाओ आ जाओ। अरे बहू, ओ बहू, बहू। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो, खुश रखें। और कोई काम था पिताजी? अरे बेटा वो लफंगा ना दिख रहा आज सवेरे तो मेरे को, और जाने कहाँ है वो? क्या है वो? कुछ भी एक तो पता भी नहीं रहती है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस इधर वो घूम लिए उधर घूम लिए और वही निकल तो गए। बेटा, कहाँ कहाँ देखूंगा, बड़ा बूढ़ा शरीर है मेरा, अब मैं कहाँ जाऊँ बात ढूंढने हैं? पहले बाबू जी, पिताजी अभी अभी आए हो, पहले पानी पी लो, मैं पानी लेके अरे बेटा पानी तो लिया, चल पी लो। नहीं, अब जो बेचारी कहाँ करे बता, बड़ी मिट्टी खराब है। लो पिताजी। ला बेटा, ले बेटा। पिताजी इतनी टेंशन क्यों लेते हो तुम? अरे बेटा टेंशन की जब बात यही है, जब जो काम ना कर रहा हो घर में कुछ भी, तो क्या करूं बता? तो उन्हें बैठाल के समझाओ ना, ऐसे कैसे चलेगा घर? अब बालक है, कब तक डांटू चारण के सामने, इतनी तो बेइज्जती करी आती हूँ पूरे गांव में, तो जाको शर्म न आत के बिल्कुल कि हमारा बाप क्या कह रहा हो कि समझनी चाहिए। अब बूढ़ा है वो, अब जा पे जीना देखो जा रहा हो, खेती बाड़ी संभाल लेने, बैल ने देखे सोना यहाँ पे। मुझे भी बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं, अभी तो थे घर पे ही, अब पता नहीं कहाँ निकल गए। गांव के और लोग आए हैं, बुने ना देख रहे हो कि वो दूसरे की गाय चरा रहे हैं, बकरे ने चराने, बाको रुपया ला रहे हैं, जब इतना ना हो तो अपनी। मैं तो ये कह रही हूँ यार दोस्तन में इनकी उठा बैठी कम करवा दो, ये उन्हीं के साथ ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हाँ बेटा बात तो सही कह रही है।
जाके जब तक गट्टी उनके- निकलेंगे जब माने को राजी से तो हमने बहुत समझा ला, हम पे ना समझ रहे हो आप। बस मैं वही कह रही हूँ, इनके संग ज्यादा काम उठा बैठे करवा दो, इन्हें काम पे लगाओ या खेतों में करवाओ इनसे। हाँ सही कह रही है बेटा जी, काम करवाऊंगा। अच्छा और क्या। ठीक है, तो तू जा, ठीक है। मैं जो ढूंढूं जा कहाँ है। और ताऊ रामा राम 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 राम। और बढ़िया। हाँ बढ़िया ही है। तुम बात- जरा कहाँ जा रहे हो? इतने भागो भागो। मैं तो कहीं है यार ताऊ, पर मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम काम करते रहते हो हर वक्त। ये बताओ तुम पहले। अरे बेटा जब किस्मत में काम लिख रहे हो तो काम ही करना है हमें तो। नहीं, सुनो एक बात बताओ, तुम्हारा एक तो बड़ा लड़का है, हाँ। वो तो काम कर रहा है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। अरे पैसे वैसे तो भेज रहा होगा वो, हाँ पैसा तो है मगर। भेज रहा है ना? हाँ। अच्छा चलो वो भी बात ठीक है। और एक तुम्हारा लड़का अनपढ़ है, वो बिल्कुल बवंडर है सुधार, वो इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है वो। अरे बाई हाँ? की वजह से तो इतनी सुननी पड़ते मोहल्ला वाले इनकी। सुननी पड़ती है। जय एक बात है, उसे समझा के रखो। वह तुमने तो अपने बच्चन को अच्छी शिक्षा दी नहीं कभी, है? अब का बुढ़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब होगी। तू ताऊ सुन लो मेरी बात पहले। अरे जो होगा देखी जाएगी बेटा, वैसे तो निकम्मा तो है ही। अब समझा रहा हूँ, दिनों रात समझाते को बाहर लगे जाओ, क्या करूँ बताओ। अच्छा तो फिर बाकी बहुए कब लेवा के ला रहे हो ये बताओ पहले। अब रोज कह दूंगा आते के जा रहे जा बगो लिया है, और बाकी समझ में ना आए। समझ में ना आवे, लिवा के लाओ। देखो घर का काम करेगी, तुम्हें भी ने बैठने के लिए शांति मिलेगी, ने तुम बैठोगे। अबे तुम्हारी क्या उम्र है काम करने की ये बताओ। मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो रहा हूँ उनकी, ताऊ उनके बुढ़ापे में काम कर रहे हैं। अब क्या करने का, हमारी तो मट्टी खराब है जो लोड़ा है, हम समझा बहुत परेशान मट्टी है। खराब है ताऊ, तुमने मट्टी खराब कर रखी, तुमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी इसलिए। ये छोरा ने सब जगह से हमारी मट्टी कुटवा रखी। सही बात है, तुम काम करोगे मुझे पता है। अरे पिताजी राम राम। अरे राम नाम मेरे कहाँ जा रहे हो? सवेरे को गवा तू घर पे लेकर के तो जे ना दिख रही बेहा का यहाँ पर काम धंधो कौन करे, मैं बूढ़ा आदमी का करूं। दूध देने गए हो? दूध देने गए हो तो बाकी घर का चाय नाश्ता कर रहे हो बैठो। चाय नाश्ता ना वो ऐसी बतलाने लगो। बतलाने लगो, तू काम ना दिखा घर के है। का है वो तो का है वो न का है वो। पड़ रही है आज। अब करिया सब काम ना है खत्म अभी रहेगा कहूं। बाटिया में हाँ और बतलाया कहूं यार दोस्त थे। बतला रहा ना हो मैं। बतला रहा ना। 2-4-5 मिनट को बैठा ये नहीं ऐसी मेरी मट्टी खराब करी है, मेरे बड़ो लोड़ा थे सब बढ़िया निकलो। तू जाने कहाँ से पैदा है वो। और सुन एक काम तो कर ले वो ना है। अब बताओ। देख ऐसा है कि अपनी बाय बुला ला, हमारी बहू है। अच्छा हाँ अब देख और तो कोई घर में है ना, तो तूने जा और ऐसा पिताजी मैं हाँ। रास्ता ना देगी, मैं को बहुत जाऊंगा मुंबई, तुम ही चले गई हो। तू कब बूढ़े मैं या अपने- भीगा में लावे हो कि कब जावे हो कि ना मैं जावे जाएंगे फोन करके घत्ते। मैं जाएंगे काम कर लूंगा, तुम चले गई हो। खेत पीतन में मैं ही बैठ जाऊंगा तुम्हारी बल्दी। तो पे बहू ना होगा चलो जाएगा, यार ने आवाज दे ली तो माँ भज जाएगा पहले। अरे ना है खेतन भी देखा हमारी करते रहूंगा मैं। हाँ, मान ली तुम मैं। विश्वास ना अपने लड़का पे। मो ये जाना पड़ेगा, बड़े बूढ़े इनके यूं न देख रहे कि मट्टी खराब है ये। चले गई तुम ही चले गई हो। हाँ रागनी रागनी कहाँ रह गई? आ गई। तुम सुबह से कहाँ गए थे? मैं कहीं ना पिताजी गया, आए जे थे। पकड़ में दूध बाटे में गए हो। दूध बाटी आओ। तो बता के तो जाते, पिताजी पूछ रहे थे। मेरे को पिताजी मिल गए, मेरे गरम है रही मेरे पे। होंगे ना ना। कह रहे अगर छोटी वाली ने बुला ला, मैं छोटी वाली ने बुलाने जाऊंगा। जो होती है क्यों? मुझे शर्म ना लगी, वो घूंघट डालेंगी ये का है। अच्छा लगेगा मेरे को जाना, मैं कि तुम ही चले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम चले जाते तो क्या हो जाता? मैं चले जा तो अबे मुझे शर्म लगे। शर्म लगे? हाँ छोटी क्यों? वाले के सामने कोई बड़े बड़े आते होंगे, मुझे बता। तू भी ऐसी बात कर रही है। तुम में जाने कब बुद्धि आएगी। चलो बुद्धि ना आ रही, चल खाना बनाते हैं। अरे राम राम। राम राम भैया। और कैसी हो भाभी? ठीक है, और कैसे हो सकते हैं? ना मैं तो यही सोच रहा था, उनकी कैसी हो तुम? उनके वो बड़े वालिन की हो क्या? हाँ बड़े वालिन की भाई वो धर्मपत्नी हो? ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे तुमने पहली बार देखा है? अब पहली बार क्या देखा है? अब एक बात बताओ, तुम कौन सा रोज रोज बाहर निकलती हो? अभी तो ही निकलने लग गई हो तुम काम धंधे के उससे। तो पानी लेने निकलती हूँ मैं। हाँ जब पानी भाई निकलती वही तो मैं कह रहा हूँ। अब सुनो मैं ये कह रहा हूँ, तुम अपनी दौरानी को क्यों नहीं बुला रही हो? क्या बात है? हूँ। दौरानी को बुला? हाँ हाँ मैं बुलाने जाऊंगी? घर के जाएंगे, पिताजी जाएंगे। नहीं देखो पिताजी जाएंगे, घर के जाएंगे, ये तो ठीक है। मैंने कहा ये बोल रहा हूँ कि दौरानी को बुलवाने के लिए भेज दो किसी को। देखो अब तुम भी अकेली लगी रहती हो, कब तक इतने अकेले काम करोगी? हाँ। और तुम्हारे पिताजी इतने वो तो बड़े बूढ़े हैं भाई, उन पर तुम काम कराते हो हैं? अरे मैं क्यों कराती हूँ? एक तो वो ऐसे हैं जो सारा दिन कभी इधर चले जाते हैं, कभी हाँ। उधर चले जाते हैं, बता के नहीं जाते कि दूध देने जा रहा हूँ, सुबह से गायब हो जाते हैं। तुम्हारे पति इस बात को सोचते ही नहीं है।
हैं? अरे नहीं, वो पिताजी बोल रहे थे वो खुद ही जाएंगे लेने के लिए। बुलाओ उन्हें भी बुलाओ, क्योंकि देखो तुम्हें भी देखो वो मिलेगी, काम से थोड़ी मिल जाएगी तो आराम मिल जाएगा, और पिताजी को भी मिल जाएगा। पिताजी की ये उम्र क्या है तुम्हें पता है? आराम करने की है, काम करने की नहीं है। अरे हाँ पता है, वो समझाओ जाएंगे अब। उनसे कहो तुम दौरानी को बुलाए वो। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी आ गए। हाँ बेटा आ गए। बताइए। बेटा मेरे से ऐसे कर, वो बैग में हमारे कपड़ा रखे होंगे, वो दे दे, लावा बुला लाऊं बहू। अच्छा उन्हें बुलाने जा रहे हो? हाँ वो बुला लाऊं, कब तलक मारेगी देख, और तू अकेली यहाँ काम करते रहते, मुँह को अच्छा। चलो ठीक है, ये बात तुमने सही हाँ की, मैं भी ये लेके आती हाँ हूँ। लिया बेटा, मैं जल्दी निकल जाऊंगा तो संजा को जल्दी तो आ जाऊंगा। अरे ला। लो पिताजी, इसमें कपड़े हैं। हाँ और सुन, घर में सब सामान धरो, बाहर मत जाइए, ठीक है? ठीक है पिताजी। और मैं आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है संजा तक? ध्यान से जाना। हाँ हाँ, अब वो आ जाए तो बाबू दिन दोपहर रोटी खवा के बैठा लेगी। ठीक है। ठीक है बेटा। और आप जाओ, कहाँ गंगा जी नहावे जा रहे हो? हे गंगा जी जा रहा हूँ ना, ये झूला लेके कोई हैं? नहीं लग तो रहे हो गंगा जी जा रहे हो, काले आए रुको, काय कठोर यार लो ये यार काले ले यार उड़वे कले उड़बे हम चक्का छू ले जा, तो हमारे ऐसे खमोड़ा मचावे तो काम मतलब तेरो है? अगर खोमड़ा ये खामे खाई बात मत करे। खमोड़ा। हाँ नो को ये खामे खाई बताओ कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम्हें? हम काय बोल रहे हैं? हम तो सही बोल रहे हैं। कहाँ आ रहे हो डाउ सीधे दुनिया आप? हम बहू लिवाए जा रहे हैं। अब याद आ रही होगी तुम्हें? हाँ वो, और जब से मैं कह रहा था तब से ना लिवाने जा रहे होंगे हैं? जब ना सोची अब कर रहे हो लोची लोची। अरे बहू, बड़ी बहू है ना, हाँ, बड़ी बहू है। रह रही है, बुखार बुखार आ रहा है। तुम्हें मुझे पड़ी लकड़ी लेवे की पत्ते मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं एक बात बताओ ताऊ, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पे बड़ा बुढ़ापा है, अब तुम्हारी उम्र है कि तुम आराम करो, अब उन्हें लिवा लाओ और तुम आराम करो, ठीक है? तुम्हें पता है हम तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, हमारे ताऊ कितने प्यारे हैं ताऊ। अरे हाँ अब भैया रे बात ऐसी है कैसी है? कि देखो बहू लिवा लाऊं, हाँ घर में रहेगी आराम से, भैया बड़ी बहू सुख में ले अरे और? खवावे। और सुनो, हाँ हमारा बड़ा लड़का जो है, अच्छा, वो तो अपने भी बच्चा ने लेके मस्त है। अच्छा वो तो फोन कर ले तू और पैसे ढका भेज दे तू हमको खर्चा पाने को। अब और ये घर तो जे ये हमारी छोटी बारी, हाँ वो बड़ी बारी, हाँ और जाको आदमी तो ऐसे ये तो माने में उड़क चल वो तो चाहे भेजूंगो के लिए लला मैं दवाई लिए यो तो काके को बुखार में ही तो परो घचोड़िया मर गो होगा ला कफनी ले चलो घंटोली दास है वो, बड़ा निकम्मो है वो, पता है वो ऐसी बात उनमें तो खाली निकालते। हाँ और वो जो दूसरा का वो तो भारी रहते झाज चलात कर, हाँ। तो बाका तो कोई यही ना है। अच्छा। मैंने किला मैं ही लिया हूँ डोलते डोलते बहुए। देखो ताऊ आज एक बताऊं, देखो ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग में तुम यूं सोचो कि तुम्हें रोटी खाने के लिए मिल जाए तो ये भूल जाना तुम। अरे ना जूता वाला मिले 50 ए ऐसी बात ना, रोटी ना मिलेंगे तुम्हें। अरे तू हैं? कहाँ की सोच रहे हो बात? हाँ, समझ रही हो तुम, और ऐसा इनके नहीं। पत्ते मेरे घर में ऐसा बात ना तुम हो। घमंड में जी रहे हो या मेरी तुम्हें? बहू ऐसी बढ़िया है, दोनों तीनों का बिल्कुल बहुत बढ़िया चक्कर है तुम्हें तो मस्त। अच्छा हाँ और सुन, सुनाओ जाए ले जा रहा हूँ बहू, मैं वो तो इतनी सुंदर और इतनी मलूक है कि अच्छा? पूरे गांव में ऐसी बैरवानी न होगी। बातें ज्यादा मलूक होएगी नहीं। हाँ बिल्कुल, अच्छा? आंख तो ऐसी है हिरन ऐसी, मैंने तो बाकी आंख अच्छा और बाका पैर ने ओढ़ न देखो तो मैंने तो न्यों कहा दे भैया मैं तो जाइए। तुमने आंख ही देखी है और कछु नहीं देखा उसका। हाँ, मैं मुझे ये लगता है देखता हूँ बहू बेटी आंखनते कहाँ जा रही है, कहाँ कर रही है। जो आंखन की बड़ी प्यारी होगी वो हिरना बना देगी तुम। अरे कहूँ हिरना मेरी हाँ। जैसी बहू तो कहूँ मिल ना सके पूरे मोहल्ला में। मिलेगी हाँ। बुढ़ापे में जी रहे हो तुम, ज्यादा में निकल जाओ तुम, ज्यादा अरे जा मुंह मन लोगे मेरे। हाँ। जाओ जाओ अरे आएगा घर, अरे समदन, अरे कहाँ गई समदन? अरे बाहर लेकर के आओ, रिश्तेदार आए तुम्हारे ना। राम 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 समझ। और सही है सब? हाँ सब बढ़िया, समझी फमदी सब सही सब है? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, हम यूँ कहने आए कि हम अपनी बहू लिवावे आए हाँ हैं। दिवाले जाइए, वही पूजा पूजा कर रही है, चलो अंदर चलो बैठ लो। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। अरे सुनते हो जी? जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, सुनते हो जी, ऐसा लगता है हमें हमारी पत्नी पुकार रही हो। आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। लो पहले तो ये बादाम वाला दूध पी लो। इस बादाम वाले दूध को पीकर हमारे शरीर की सारी हरारत दूर हो जाती है। क्या हुआ चेहरे पे इतनी मायूसी? ना मेरे क्यों मायूसी रहती?
तो अब पूछोगे नहीं ये दूध किस खुशी में पिलाया जा रहा है? हाँ हाँ बताओ, हम तो पूछने वाले थे पर तुम्हारे मुंह से पहले पहले सुनना पी लो चाहते। जब भी बताऊंगी। ऐसे पीते हो जैसे कोई चीज कभी जिंदगी में मिलती नहीं है। हाँ बताओ, दूध बड़ा स्वादिष्ट था। अब एक काम करो हाँ। कि मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पति के पास, और आप ये अपना कमंडल वगैरह सब लेके हरिद्वार चले जाओ। हैं? कैसी बातें कर रही हो? हम कमंडल लेके हरिद्वार चले जाएं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। शोभा वाली बात नहीं है, सच में ही जा रही हूँ। सच में जा रही हो? हाँ, मेरे ससुर जी मुझे लेने आए अरे तो ये तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमने और तुमने ऐसे ही प्रेम जैसे के बाद। पैरों से। अरे नहीं, ये गलत है, ये अनर्थ हो रहा है। देखो तुमने हमसे प्रेम के वादे किए हैं, एक साथ जन्मों जन्मों तक रहने के वादे तो मेरा किए हैं। पति भी तो है प्रेम करने के लिए, उसे प्रेम नहीं करूंगी मैं? अरे तो उससे प्रेम कर लेना, लेकिन हमारा प्रेम अटूट है, हमारा प्रेम जो है आजीवन का है। देखो सुनो मेरी बात, ऐसी बात। हमारा और तुम्हारा प्रेम सरकार वो प्राइवेट है और उसका सरकारी है। अरे तो कोई बात नहीं है, मैं ये सन्यासीपन त्याग दूंगा और मैं तुम्हारे संग कुंवारेपन के साथ चलने लगूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अरे कोई किसी के बगैर नहीं मरता, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करो मेरे साथ, ठीक है ना? बातें कर रही हो? हाँ। कैसी बातें अब मैं कर जा रही रही हो? हूँ देखो। और खुशी खुशी मुझे विदा करो यहाँ से। मतलब तुम हमें रुष्ट करना चाह रही हो? देखो रुष्ट मत करो, हम तुमसे तहे दिल से प्रेम करते हैं। और देखो सुनो, देखो अगर तुम जा रही हो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, एक दो दिन रहना चाहती हो रह आओ, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ आ जाना, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ये जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। देखो अभी तो नहीं आ सकती मैं, तो अभी जाऊंगी कम से कम 2-3 महीने मुझे लग के रहना पड़ेगा वहां कोई पे। बात नहीं, तुम 2-3 महीने क्या सालों साल रहो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर तुम हमारे आश्रम पे नहीं आई तो हम वहां आ जाएंगे। तुम वहां आके क्या करोगे? तुम्हारे गांव में प्रवेश करेंगे और सारे गांव में तुम्हारे में ढिंडोरा पीट देंगे कि इसका और मेरा ऐसे ऐसे बात अच्छा, थी। ऐसा भी कर दो? ऐसा भी कर देंगे, हम अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहे लेकिन हम। मैं इन बातों से, इन धमकियों से डरने वाली चीज देखो, नहीं हूँ मुझे मैं। पता है तुम इन धमकियों से डरने वाली चीज नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें प्रेम से समझा रहे हैं कि तुम इन सब रुष्ट बातों को छोड़कर। लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ। हाँ फिलहाल चली जाओ, मैंने तुमसे मना थोड़ी किया, फिलहाल चली जाओ, लेकिन हमारी फिक्र करते हुए 24 घंटे नहीं 48 घंटे ले लो, लेकिन तुम्हें आना जरूर होगा। हाँ। देखो तुम एक बात बताओ, तुम बाबा कौन हो? मैंने तो तुमसे प्रेम करके बहुत बड़ी गलती करी, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। तुमने अपने जीवन में ये भूल की, लेकिन हमें अपने जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखता। और सुनो, अगर तुम 24 घंटे के अंदर यहाँ नहीं आई तो हम तुम्हारे दरवाजे पर ही कमंडल रख के और वहीं जहर खाकर और तुम्हारे ऊपर वहीं तुम्हारे दरवाजे पर अपने आप को मृत्यु के घाट उतार देंगे, याद रखना। नहीं सुनो, ऐसा मत करना बेबी। नहीं, हाँ यही तुम्हारी बातें हमारा मन मोह लेती हैं, इन्हीं बातों की वजह से हम तुम्हें त्याग नहीं पा रहे हैं। बस देखो ऐसा मत करना, मरना वरना मत। ठीक है, नहीं मरते, जब ऊपर से कागज पूरे हो जाए तभी मरना, बिल्कुल ठीक है? लेकिन तुम हमसे वादा करके जाओ कि तुम हमारे पास शीघ्र शीघ्र आओगी। ठीक, सॉरी। हाँ। पक्का, अब मैं चलती हूँ। कुटिया में नहीं जाओगी आज? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। चलो ठीक है। बड़ी देर लगाई, अभी तक ना निकलेंगे गत्ते, समझना चिपक के रह गई। लो हाँ जी। अरे जीती रहो बेटा, लाओ। ले बेगो। हाँ और अच्छी तरह से लेकर जाएंगे भाई छोरी। हाँ चिंता मत करो, समझन तुम्हें चलो, हम तुम्हें घुमा लाए। गाड़ी भाड़ी में बैठा ले मत, पैदल रेंद के ले जाओ। अरे नाय सो तो ले जाऊँ। हाँ। और राम राम कह देंगे हमारे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक आ है, जा बेटा, अपना ध्यान चलो रखो। घर। मम्मी बाय। आजा बेटा, जल्दी जल्दी आजा। पिताजी, हाँ बेटा। मैं ये कह रही थी कि वो क्या कहते हैं ना, यहीं थोड़ी सी दूर आश्रम है यहीं पे। आश्रम? तो हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रही थी वहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद ले लेते, फिर चलते। अरे बेटा, काय को आशीर्वाद, सब घर सही है, तू सही है, हम सही है, तो काय को आशीर्वाद ले गई है? इनके चक्कर में मैं पड़ेगा, चल जल्दी घर। पिताजी वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें पता है मैं ये अपनी ससुराल की सुख शांति के लिए मैं पूजा भी रखवाई थी उनसे। तो अच्छा। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है पिताजी। चल तो वो बेटा, नहीं- तेरी इच्छा, चल जाओ पूरी कर ले। चल। करिया तेरा मन को महल मिट जाए। पिताजी यही है उनकी कुटिया। अच्छा बेटा, हाँ, दे। आवाज देती हूँ मैं अभी। हाँ बुला जा। स्वामी जी हैं क्या? स्वामी जी। आयुष्मान पुत्री। राम राम। नमस्कार जी। मैं ये
मेरे ससुर जी हैं स्वामी जी। अरे 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 अरे, बड़े हाँ, सौभाग्य की बात हम है। जाके ससुर हैं। अरे बड़े सौभाग्य की बात बुलावे है। आए बेटे। बहुत अच्छा किया हाँ। आपने, इतनी सुपात्र नारी आपके परिवार में है। हाँ जब बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत होता होगा। हाँ बेटा आप इतने समय बाद आएंगे, आओ हम तुम्हें कुछ भेंट भी देना चाहते थे। हम सोच भी रहे थे कि पुत्री बड़े बड़े समय से आई नहीं है, आओ हमारी कुटिया में हम तुम्हें कुछ भेंट दें। यहीं लिया यहीं लिया। कुछ पिताजी, इन्हें हम हाँ। भेंट देना इसे चाहते पकड़ना जरा, मैं बस अभी आई, आप यहीं खड़े रहना। जल्दी ये बेटा हैं। है। आ जाओ पुत्र, जाना हुआ घर है बेटा। आओ पुत्री। पुत्री एक बात बताओ, तुम हमसे दूर क्यों जा रही हो? अरे तुम पागल हो गए हो? अरे पागल नहीं हो गया, हम तुम्हारे साथ बहुत आगे तक का जीवन सोच चुके हैं, लेकिन तुम हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। हम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा ससुर बाहर खड़ा है, अगर जरा सी भी आवाज बाहर पहुंच गई अरे तो आवाज कैसे पहुंचेगी? मैं मुंह बंद कर दूंगा तुम्हारा। चिंता क्यों करती हो? पर एक बार, आखिरी बार तुम हमारी कुटिया में आई हो, हमारा मन प्रसन्न करके नहीं अरे जाओगे? छोड़ो पहले मेरा, हाँ, मेरे हाथ में लग गई। पर मन तो प्रसन्न कर जाओ हमारा। अभी नहीं, तो समझा करो बात को। फिर कब? फिर कभी अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। करनी पड़ेगी जुदाई, ठीक है? कोशिश क्यों नहीं करती? हम तुम्हारे जीवन में नई खुशियां रंग लेके आना चाहते हैं। हम तुम्हें एक पुत्र का सुख देना चाहते हैं, लेकिन अरे तुम... तो पुत्र तो मेरा पति करेगा, तुम क्यों करोगे? अरे तो क्या हो गया? हमारे अनुकूल एक पुत्र पैदा होगा तो वो बड़ा ही सुंदर- तुम्हारी तरह साधु संत होगा बिल्कुल। अरे साधु संत नहीं होगा, एकदम सुंदर सुखद, एकदम इतना आशमती और विद्वान पैदा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है, लेकिन अभी नहीं आ सकती मैं, समझा करो। मैं तुमसे मिलने आई थी, अच्छा मैंने... अब बस खाली मिलने आई थी, अब मैं जा रही हूँ। चलो बाय बेबी। गले भी नहीं मिली। आखिरी बार अगर गले मिल जाती तो इसका क्या हो जाता? अरे बेटा कहाँ रह गई अभी कितनी देर है? हमने इनको पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। अच्छा बस आप इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ हम तो बेटा हमको कसर छोड़ते हैं बता। नहीं, आपके बारे में हमेशा तारीफ करती है ये पुत्री। जब भी आती है हमसे हवन भी कराया इसने, आपके नाम की हमसे पूजा भी कराई। अच्छा। और जब भी आई अपने पति की और आपकी बड़ी तारीफ करती है। अच्छा चलो ठीक है तो चलता बेटा, चल जल्दी ठीक देर है। शाम है बाय। जा रही है अपने घर चले। ठीक है आ जा जल्दी। आयुष्मान भव पुत्री वती भव। आ जा बेटा जल्दी आ जा। अरे राम राम जाओ। अरे राम राम पालो। अरे ले आएगा? हाँ ले आए। राम राम। हाँ राम राम करता रहिए और कैसे करेगा गा बजावे क्यों कर रही है? हाँ तो यूं ही होता राम राम। जगह होती है। हाँ तो राम राम। हाँ लिया तो आए नमस्ते कर रहे। अब राम राम। हाँ अच्छा तो ले आए तुम? हाँ और क्या घर जा रहे हैं? वैसे ताऊ एक बात बताओ, ये हम्म। अच्छी बात नहीं है। आ जा बेटा जल्दी। और ले बेटा मेरी तो हाथ फिर आ गया। ला मेरा ले। बैग मुझे दे दो, इसे तो पकड़ तुम ले। पकड़ ही लो। अरे जाओ ले ले वो हाथ की अंगुरिया देखो टेढ़ी सी है ये अब मेरी पिताजी इतना पकड़। भारी है ये मेरे पे। मैं ये कह रही हूँ पिताजी, देखो ये रास्ता हमें बहुत दूर पड़ेगा, मैं कह रही हूँ उस वाले रास्ते पे चलना है, चलो। देखिए तो ना बेटा जी मैंने अच्छे से देखी वैसे पिताजी, जी चलो। सीधी है ये जाई तो चलते। अरे उससे शॉर्ट है ये। चल तो चल तेन देखिए तो चल आ जा। अरे बेटा जी कौन सी जगह ले आई थी क्या? तमाम तो वीरान जंगल परवाई जी हैं। पिताजी ये देखो यहीं पे थोड़ी सी दूर ना तालाब है, हाँ तो वो बहुत जाना माना तालाब है, तो तो उस पे मतलब बस ये माथा टेकना है बस उस पे थोड़ी सी देर के लिए। ए बेटा टिक गोइन बातन में कछु ना आया तुम पूजा पत्री कर पिताजी आप नहीं मानते इन बातों को, देखो हम तो मानते हैं बस। और भैया मैं अपने घर के सुख शांति के लिए कोई भी ऐसी जगह ना है जिसे पूजे बगैर छोड़ू मैं। चल तो भैया तेरे जो बहम मिटा दे रहे फिर तुम चलो। यूं कहेगी कि पापा जी लाए और महाना ले गए। चलो, आ जा। यही है पिताजी। यही है? हम्म, अच्छा जी हाँ ये तालाब है। अच्छा, लाओ, अच्छा। एक काम करो, मैं हाँ। थैला जो है यहाँ रख दे रही हूँ, ला मुझे दे दो। तुम भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, थोड़े आगे हो जाओ पिताजी। अच्छा ले तो ले डंडा पकड़ ले हाथ जोड़ लो। हाँ अच्छा चलो अच्छी बात है, कलेश खत्म हुई। अब ये बुढ़ा मर गया, ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये भी बढ़िया है। अब एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ अपने घर पे आराम से, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि बुढ़ा गया कहाँ। आया था बड़ा मुझे लेने, और ये डंडा झूला यही छोड़ चल रही इसका। कहाँ पर हो? तुम?
हाँ मैं हाँ ठीक है, हर वक्त उसी की सोचती रहती अरे है। उसकी नहीं सोच रहे, तुम्हें देखकर एकदम मन प्रसन्न हुआ तो गले लगाने का जी किया। अगर हमने अपनी बाहें फैला दी तो तुम्हें लग जाना चाहिए था देख वैसे। लो, तुमने कहा था और मैं आ गई, अब वो भी अभी देख लो 1 घंटा भी नहीं हुआ। मतलब तुम अब कभी तुम्हें जाना नहीं है वहाँ पे? कभी नहीं। तो तुम हमारे साथ यहाँ से सब कुछ छोड़ो और आराम से हमारे द्वार पूछोगे चलते नहीं हैं। कब कैसे कब किया मैंने ये काम। अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम हमारे पास आ गए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। ये कांटा ही खत्म कर दिया मैंने, जो पैर में चुभ रहा था। मतलब हम समझे नहीं। बुड्ढे को मैंने पोखर में ढकेल दिया। काम तमाम। मतलब कि खून? खून नहीं तो? मतलब अब पता नहीं मरेगा या बचेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के बात ये है, मैं तो आपके पास आ गई। अब चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, इस कुटिया में जाने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बुढ़ा अगर दोबारा जिंदा होके वापस आ गया तो तुम्हारी जान के लिए फंदा बन सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये सब त्याग के हम दोनों हरिद्वार चलते हैं और वहीं जाके मैं अपनी थोड़ी सी दाढ़ी और बढ़ा के और तुमसे विवाह कर लूंगा और विवाह करके हमारे घर में उत्तरी हो जाएंगे। तुमसे शादी करूंगी मैं? हाँ मैं शादी करने नहीं आई तुमसे, तो बस खाली ऐसी प्रेम करने आई थी। प्रेम करने आई थी हाँ, तुम? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अच्छा शादी क्यों नहीं करोगी तुम? मैं शादी तुमसे नहीं करूंगी, तो फिर किससे करोगी? मैं उससे करूंगी शादी जो करोड़ों की तो जायदाद हो उस पे। अच्छा। और गाड़ी बंगला सोना चांदी डायमंड नेकलेस हार हो उस पे शादी, उससे शादी करूंगी मैं। मतलब तुम जैसे फटीचर से शादी करूं? टीचर बता रहे बादाम हो का हमें? दूध तो मैं पिलाती हूँ तुम्हें। बादाम का दूध हम जरूर तुम्हारे हाथों से पीते हैं, लेकिन हमारे पास इतना धन है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अरबों रुपए की तो जेवरात है मेरे पास। क्या? जेवरात, अरबों रुपयों के हीरे जवाहरात जेवरात, और कम से कम 25 बीघा जमीन पड़ी है मेरी उत्तराखंड के अंदर। गिरो मत, अभी और सुनना बाकी है। और किस बात की कमी है? मैं यहाँ रहता ही तो हूँ, भिक्षा मांगता ही तो हूँ। अपनी कोठी है, कोठी बनी पड़ी है, 8-8 गाड़ियां हैं मेरे परिवार में। पक्का? पक्का। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जेवरात तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ, पूरा भंडारा भरा हुआ है मेरी कुटिया के अंदर। ठीक है, तो मैं तुम्ही से शादी करूंगी। उठाओ तो अपना बैग। झोला। झोला नहीं, बैग। हमारे यहाँ इसको झोला ही बोलते हैं। अरे हाँ साधु संत। आओ। अरे मैया, बहू की ऐसी बड़ी खुठाट है हैं? बता, मुकुमा पानी में धकेली आई, अरे मैं मर आ जातो तो का हो तो घर को हैं? मैं तो बालक भी घर रह जाते सब हैं। चलो अब कोई बात ना, मैं खाऊ तो कछु ना कह रहो और घर जाऊँगा, समझन तो कह दूंगा जब छोरिया भेज दो। ठीक। ऐसे कुछ भी कहो, तुमने किया बहुत अच्छा है। पिताजी तुम हाँ, कैसे? पिताजी तुम बच गए? अरे हाँ बेटा, ने पैर फिसल गया था मेरा। पुत्र तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी नहीं, तुम्हें पता है जब तुम गिर गए मैंने कितनी कोशिश की निकालने की, इतनी रोई, सबसे मदद मांगी, लेकिन हाँ। वहाँ सुनसान जगह पे कोई था ही नहीं। फिर इसलिए हाँ। मैं स्वामी जी के पास आई। हाँ, मुझे मैं बुलाने अपनी आई। तंत्र विद्या से ये देखो मेरे ससुर जी है कहाँ पर, ये कहने लगे वहाँ मिलेंगे पोखर के अंदर। ले जाके ऐसी जान बचा के आयो कि बस ने पैर में चोटे रिपट गो ना पैर। मरे अच्छा। क्यों जा भैया? कटा कोई बात नहीं ना, है। अब तो ठीक हूँ। तो चल बेटा घर चल। घर चल। घर चलूं? हाँ घर चले, अब अपने घर ना जाऊंगे। चलो आ जा। अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम कहने थे आ गए और मैं सही सलामत। आ जा बेटा, चलो राम राम जी। आ जा बेटा जल्दी जल्दी तू घर। और ताऊ राम। अरे राम राम। लिवाला है? हाँ और क्या, राम राम। राम राम है तो वही राम राम। तो मैं बोले ले जा रहा हूँ कहीं, राम राम हो गई क्या? खाना खाई बात कर रहे हो तुम भी? अरे और का मतलब है तेरा? चल तू अपना काम देख फिर। अच्छा मतलब वो हमारी भाभी नहीं है? क्या भाभी? भाभी है भाभी? जैसे कहो पूछे भी आवा तो भाभी क्यों सब गाल बजावे आवा या भाभी देखो भाभी। दांत दिखा रही है मोती से अंदर तक। हाँ। यो कह रहा हूँ सुनो, हाँ एक बार बताऊं ताऊ, वैसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें ज्यादा वो भेजना चाहिए था कोई भी। तुम्हें जाना चाहिए था, बुढ़ापे में तुम चले गए। यार जब घर में कोई ना होगा तो कोई जावे, हम ही तो जाएंगे और कोई जावे। अरे हम निवाल आते हैं? तू का को जाएगा, हम मर गए तो तू भेजते मैंने बड़ा इतना तो अभी हम कर खाए लेते हैं, देख ले हमारे खूब पंट लेते, तुम पे पंट जाओगे जो हम पंट लेते हैं। देखो ये तो जबरदस्ती का लट्टा था, वरना सुनो अंदर से तुम्हारी भी म्याद टूट गई है पावरे चलाने की। वो जमाने गए जब पुराना नाच खाया होगा, अब हड्डी में ताकत ले ला। ताऊ अब तू जा अपना काम देख। खाना खाएंगे आ जा बहू जल्दी चले।
मौज आ रही है। आ चाटो बिल्कुल बड़े प्यार से मारे। अरे बहू, ओ बड़ी बहू, पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते दीदी रा बेटा। दीदी नमस्ते। हाँ बेटा आ गए आराम से अपने। पिताजी इतना 2 दिन तुम कहाँ रहे? 2 दिन रुके? अरे बेटा 2 दिन की हालत सुनाऊंगो तो यहीं थक के मर जाऊंगो। हैं बस पूछे मत, जो मेरे संग भयो वो भयो चल। अब पेट की बात पेट में हिंदे और अब इन बातन में कछु ना रखो। पिताजी ऐसी क्या बात हो गई? अब बेटा मैं तो सुबह में बताऊंगा, अभी कुछ ना। बैग दे दो, चल अंदर जा तू। आया। ठीक है मैंने लो पिताजी ले बेटा अपना बैग रख दे ये भीतर को, और मैंने अपने यार दोस्तन से मिल गया।